राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को होती है। गुरु पूर्णिमा की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन है। इस दिन ऋषि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जो भगवान का ही अवतार हैं। उन्होंने सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, गीता, भागवत, महाभारत सबकी रचना की। तब से ही ये गुरु परंपरा चली आ रही है। उनके जन्मदिन के दिन को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संसार के पहले गुरु वो ही हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इसलिए जो हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं तो उनको हमें पूजना चाहिए। वो हमारे भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि गोविंद का रास्ता गुरु ही बताते हैं, तो इसलिए इस दिन हमें अपने गुरु की पूजन करनी चाहिए। हमें हो सके तो हम उनके पास जाएं। फल से, फूल से, वस्त्रों से, दक्षिणा से हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो हमें ये हीरा रूपी नाम दिया है वो हमारे गुरु ने दिया है। तो अगर हमें गुरु रास्ता नहीं बताते तो हमें इसका पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इस दिन इसको हमें बहुत अच्छी तरह से पर्व को मनाना चाहिए। अगर आप गुरु के पास नहीं जा सकते तो उनकी फ़ोटो पर ही आप तिलक करके, उनको स्नान कराकर, उनका फल से, फूल से, वस्त्रों से आप पूजन कीजिए। उस दिन बच्चों को आप मिठाई बांटिए, आप पीले वस्त्रों से पहनकर पूजा कीजिए, तो आपकी श्रद्धा बहुत बढ़ेगी। आपकी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मानी जाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो वो इसी ही दिन दिया था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। हमें इस दिन अपने गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान वेदव्यास की पूजा तो इस दिन करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। क्योंकि वो अनादिकाल के पहले गुरु हैं, जिन्होंने ये सारे मार्गदर्शन किए, ये सारी चीज़ें बताईं। ये ज्ञान हम तक जो आया वो भगवान वेदव्यास के द्वारा ही आया। तो हमें इस दिन हमें वेदव्यास जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान को भी गुरु मान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जगत का गुरु मैं हूँ। तो आप किसी को भी, भगवान को भी गुरु मान सकते हैं, किसी इंसान को भी गुरु मान सकते हैं जिसकी आप में श्रद्धा हो। लेकिन आपकी श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। तो गुरु जिसमें आपकी श्रद्धा हो, ये नहीं कि आपने गुरु तो बना लिए, आपकी श्रद्धा है नहीं, तो ऐसे गुरु ना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भगवान को गुरु बनाइए, जो आपके इस जन्म में भी हैं, आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। और यदि आप किसी वैसे गुरु को बनाते हैं तो आपकी श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। गुरु पर्व की आप सबको बधाई और जय श्री राधे।